हरे कृष्ण। भक्तों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संग। जैसा संग वैसा रंग, कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जिस प्रकार हम संग करते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन का रंग चढ़ता है। हमारा आदतों, हमारा अभ्यास, हमारा आचरण संग दोष से भी प्रभावित होती है। संग दोष बहुत प्रभावशाली है। यदि हम जीवन में सत्संग किया तो हमारा जीवन भगवत प्राप्ति के लिए निश्चित भाव से अनुकूल हो जाएगा। यदि हम असत संग किया तो प्रतिकूल भाव से हमको नरक जाना पड़ेगा। इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि असत संग का फल केवल नरक में पतन। ध्यायत विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते काम, कामत क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति वर्षात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ध्यान देना भक्तों, प्रकृति में संग यदि हम मन, तन और प्राण से असत संग को त्याग नहीं किया, यदि मन में केवल विचार किया, मन में केवल चिंतन भी किया असत संग का, तो उसका भी प्रभाव बहुत है हमारे जीवन के लिए। ध्यायते विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संग संजायते काम। विषय संग से, चिंतन से, मनन से क्या होता है न? काम सृष्टि होता है हमारे जीवन में। कामत क्रोध विजायते, काम से क्रोध, जो कामना हम पूरा नहीं कर पाया जीवन में, जो कामनाएं आया संसार के लिए, भौतिक जगत के लिए, विषय भोग के लिए, तो वो कामना पूरा नहीं होने के कारण क्रोधित हो जाते हैं हम। कामात् क्रोध विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह प्राप्त होती है। हम क्या करते हैं वो भी हमको पता नहीं होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, उस समय हमारा स्मरण भी, शक्ति भी हम भूल जाते हैं, जो मैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। श्रुति विभ्रम, श्रुति वर्षात् बुद्धिनाश, और वो बुद्धि ज्ञान भी हम हरा देते, नष्ट हो जाते। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, उसके बाद क्या होता है? बुद्धि ज्ञान जब हमारा सब नष्ट हो जाते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। और वो कारण से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, तुलयाम लवेनापि नो स्वर्ग न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुदासीस। बस सत्संग, साधु संग इतना इस प्रकार मूल्यवान है जिसको हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग सत्य से लेकर वैकुंठ धाम तक मर्त्य लोग की बात क्या कहें। भक्तों, एक बात है, साधु संत का संग और इन पतित, इन भौतिक जगत के समस्त विषयासक्त जीवों का संग, दोनों का अंतर एक छोटी सी बात से हम समझ लेंगे। बहुत सुंदर कथा है। एक पंखी व्यापारी, वो व्यापार करता था पंखियों को लेकर बाजार में, और वो जब पंखियों को लेकर बाजार में बेचता था, एक चोर ने वो व्यापारी से एक पंखी लेके गया, और एक संत वो भी जाकर वही व्यापारी से एक पंखी लाया, जो कि एक माता के 2 ही पंखी थे।
एक चोर लेके गया, एक संत लेकर गया। परंतु हुआ क्या, चोरों के अड्डा में एक वो पंखी जाकर रहा और सुबह से रात तक चोरों का संग किया। उनके मुख से जो जो बात निकलती थी वो भी सुना, वो लोग जो करते थे वो भी देखा और उनके संग से रहा, उनके साथ खाया पिया और उनके विचारों को वो हर समय उपलब्ध भी किया। उनके कर्म को उन्होंने अपना जीवन में अपना हृदय के साथ उसको सबको ग्रहण किया और उसका जो आचरण, आदतों और उनका जो अभ्यास, उनके जो सब प्रकार के जो एटीट्यूड, सब कुछ किस प्रकार हो गया, चोरों के जैसे। और संत के पास जो माने पंखी रहा, वो सुबह से रात तक संतों का संग किया, संतों की कथा श्रवण की और प्रातः से लेकर रात तक संतों के मुख से कथा, संतों के विचारधारा, सत्संग, हवन, उनके व्यवहार, सब कुछ उसमें वो डूब गया और वो भी अपना जीवन में वो उतार लिया। एक सेठ जी प्रातः में जहां पर चोरों के अड्डा था वहीं पर घूमने गया और वो सेठ जब जाकर प्रातः में वही स्थान पर पहुंचा तब वो पंखी देखा चोर को और जोर से कहने लगा, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, मारो मारो पकड़ो पकड़ो। तब चोरों ने क्या किया, वो सेठ को पकड़ लिया और उनमें उनके पास जितने भी पैसा, धन, सोने के सब अलंकार सब कुछ लूट कर ले लिया। और वो सेठ जब देखा, सुना, ये पंखी भी इस प्रकार कैसे व्यवहार कर सकता है। और दूसरे दिन वो रास्ता पर और वो सेठ नहीं गया, दूसरे रास्ता पर गया जहाँ पर संतों का जो सुंदर कुटिया, आश्रम और उन्हीं के मंदिर, वो सत्संग वहीं पर हो रहा था। उसी रास्ता पर वो सेठ गया और प्रातः में जब सेठ वहीं पर जाकर पहुंचा, वही पंखी वहीं पर जैसे ही सेठ को देखा, पंखी ने उनको बहुत सुंदर भाव से स्वागत की। आओ महाराज, आपको बहुत बहुत नमन है, आपको बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप आज हमारे इस भगवान के दरबार में आप आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आसन ग्रहण कीजिए कृपा करके। वर्तमान हमारे गुरुदेव सत्संग करेंगे, आप कृपा करके श्रवण कीजिए और भी आप यहाँ पर ही महाप्रसाद प्राप्त करेंगे। आइए महाराज। इस प्रकार वो पंखी के व्यवहार और कथा में सेठ जी अत्यंत आश्चर्य हो गए और सोचने लगे, आज मैं जिस पंखी को देख रहा हूं बस उसी प्रकार, वही कलर हैं, वही रूप हैं, उसी प्रकार उनका भी चेहरा है और वही पंखी में कल भी देखा था वो चोरों के अड्डे में, और वो कह रहा था मारो पकड़ो लूटो। परंतु ये पंखी कह रहा है कि आओ महाराज, और हर समय भगवान का नाम ले रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, एक बात यहाँ पर हमने सीखा,
कि संग इस प्रकार दोष होता है, यदि सत्संग हमको मिल जाता है जीवन में तो क्या होता है, निश्चित भाव से हमारा जीवन आनंदमय हो जाता है। हम वही व्यवहार करते हैं जो साधु संत के संग में हम उनसे शिक्षा करते हैं। यदि इस जीवन में हम विषय माने अत्यंत पतित, अधम और इस प्रकार असत संग कर लेते हैं तो क्या होता है, हमारा जीवन ही उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार वो पतित जीव असत व्यक्तियों का है। तो जीवन में वही बात श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि क्षणार्धनापि तुलये नो स्वर्गं न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यनं किमुताशिष। सत्संग इस प्रकार है कि एक मुहूर्त के सत्संग भी भगवत कृष्ण प्रेम तक प्राप्त कर देती है। भक्तों, जीवन में आज हम संकल्प लें, यदि हम कदाचित भी एक पल भी हम असत संग नहीं करेंगे और हर समय चेष्टा करेंगे कि निश्चित भाव से साधु संत और संग माने साधु संत के संग में सत्संग करने के लिए, और निश्चित भाव से हम साधु संत के सत्संग में हम परम आनंद को प्राप्त कर पाएंगे और अपना जीवन को सफल बना पाएंगे। हरे कृष्ण, राधे राधे, हरि बोल। सब्सक्राइब कीजिए श्रील भक्ति संबंध भिक्षु महाराज यूट्यूब चैनल को और साथ ही साथ दबाइए इस बेल की आइकॉन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।